नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट की। समझते हैं फैक्ट्री एक्ट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दिस एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1949। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। यानी यह एक्ट फोर्स में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1949 को, और यह पूरे भारत में लागू है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट को बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है। इस एक्ट का बनाने का ऑब्जेक्ट ये था कि जो एम्प्लॉयर हैं उनको क्या है, उनके जैसे कोई फैक्ट्रीज में वर्कर होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके सेफ्टी मेजर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उनके वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया था। ठीक है, कि पहले ये होता था कि फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स का क्या होता था, शोषण होता था। तो इस एक्ट को तब लाया गया। The act also make provision regarding employment of women, young persons, including children, adolescent, annual leave with wages। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया, देखो इसमें ये प्रोविजन है कि महिलाओं से रिलेटेड प्रोविजन इसमें है। अगर कोई महिला कार्य कर रही है, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे, वो कब काम कर पाएगी, कब नहीं काम कर पाएंगे, कितनी छुट्टी उसको दी जाएगी, कितने घंटे काम कराया जाएगा और कितना रेस्ट उनको दिया जाएगा। और जैसे कोई बच्चा है तो उस बच्चे को कितना काम कराया जाएगा, कराया भी जा सकता है या नहीं कराया जा सकता, अगर कराया जाता तो कैसे कराया जाता, किस नियम के अनुसार कराया जाता है। ठीक है, एडोलसेंट एनुअल लीव, छुट्टी साल में कितनी दी जाएगी है, कितना वेतन उनको दिया जाएगा, है ना। ये फैक्ट्री एक्ट में हम पढ़ते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी ये एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी। 10 और मोर वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द एड ऑफ पावर, 20 और मोर वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद नो एड पावर। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ें जो है फैक्ट्री एक्ट में इंक्लूड नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड माइन सब्जेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ माइन एक्ट 1952, ये इसमें फैक्ट्री एक्ट में नहीं आएगा। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, ये इसमें नहीं आएगा फैक्ट्री एक्ट में। रेलवेज, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, ये इसमें नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का मतलब समझ लीजिए, जिस फैक्ट्री को कोई व्यक्ति चला रहा है वो उसका ऑक्यूपायर कहलाता है, इसको हम ऑनर भी कह सकते हैं। Occupier of the factory means a person who has ultimate control over affair of factory, यानी जो उस फैक्ट्री को चला रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपायर कहेंगे, यानी ऑनर कह सकते हैं इसको। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपायर क्या है, कौन होता है, क्या ड्यूटीज हैं उसकी, है ना। हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर्स वाइल दे आर एट वर्क इन द फैक्ट्री। क्या काम है इसके, जब वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, है ना। ये ध्यान कौन रखेगा, ये ड्यूटी किसके, ऑक्यूपायर की है। मेंटेनेंस of plant and system of work in the factory that are safe and without the risk to health. Arrangement in the factory for ensuring safety and absence of risk to health in connections with use, handling, storage and transport of articles and substance। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर की। ठीक है, रेगुलर विजिट फैक्ट्री, जो इंस्पेक्टर मतलब जो फैक्ट्री में काम हो रहा है उसको देखेगा, चेक करेगा, ठीक है, इंस्पेक्ट करेगा इंस्पेक्टर। ठीक है, रेगुलर विजिट करेगा फैक्ट्री में, भाई काम चल रहा नहीं चल रहा, मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक, ये तमाम काम है देखेगी। इंस्पेक्ट प्लांट, सबमिट रिपोर्ट। ठीक, एक्सीडेंट हैपेंड इन द लास्ट 6 मंथ। ठीक, इंस्पेक्ट ऑल फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज को चेक करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, यहाँ वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर भी कहेंगे इसको। फैक्ट्री एक्ट प्रोविजन क्या क्या है फैक्ट्री एक्ट में, फैक्ट्री एक्ट प्रोविजन क्या क्या है इसको देखते हैं। वर्क ऑफ हेल्थ, वेलफेयर, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, चिल्ड्रन, वर्किंग आवर, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और एक है एनुअल लीव्स विथ वेजेस। ठीक है, अब हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ में आएगा क्लीनलीनेस, यानी सेक्शन 12 में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, सेक्शन 13 बात करेगा। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सेक्शन जो भी है। डस्ट एंड फ्यूमे, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशंस, ओवरक्राउडिंग, लिफ्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सेक्शन 18 में है। सेफ्टी है, सेफ्टी में देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, सेक्शन 23 बात करता है। और
होइस्ट एंड लिफ्ट जो है सेक्शन 28 में बात की जाती है। लिफ्टिंग मशीन्स चेन्स रीओपन एंड लिफ्टिंग टैकल्स सेक्शन 29 बात करता है। प्रोटेक्शंस ऑफ आइज यानी कुछ ऐसा काम है जिसमें कि आंखों में रोशनी पर प्रभाव पड़ सकता है। कोई काम ऐसा है कि बहुत अधिक लाइटिंग वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश की किरणें आंखों में पड़ती हैं, तो उसके लिए क्या है, उसकी व्यवस्था कर प्रोटेक्शंस ऑफ आई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको चश्मा दिया जाएगा, ठीक है, जो भी वर्कर काम करेंगे। प्रोटेक्शंस इन केस ऑफ फायर, उसके लिए क्या है कि अगर कोई उसकी जो आग लगने की संभावना है तो उसके लिए क्या है, प्रोटेक्शंस करने पड़ेगा, ठीक है। वेलफेयर में क्या आता है, वॉशिंग फैसिलिटीज आ जाएगी, फर्स्ट एड अपीयरेंस आ जाएगा, फिर कैंटीन। इफ कैंटीन कब होगी, देखिए फैक्ट्रीज में कैंटीन की व्यवस्था तब होगी इफ 220 फैक्ट्री में कैंटीन की व्यवस्था तब होगी 250 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड जब होंगे, ठीक है। शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स, ये भी सब उसमें आएंगे, ये व्यवस्था उसमें होगी। वेलफेयर ऑफिसर, इफ 500 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड तब वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्किंग आवर ऑफ एन एडल्ट। वर्किंग आवर 48 आवर इन अ वीक, यानी वर्किंग आवर क्या होगा, 48 आवर इन अ वीक, एक हफ्ते में 48 घंटे का काम करना होगा। वीकली हॉलीडेज, नो अडल्ट वर्कर्स शैल बी रिक्वायर एज अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक। कंपनसेटरी हॉलीडे, डेली आर नॉट मोर देन 9 आवर इन अ डे। Intervals for rest, half an hour after working of 5 hour, but state government in social यानी state government in special circumstances on written applications can allow continue working not more than 6 hours. Provisions of overlapping shift, no duty of female in the night shift, overtime after 9 hours is at double the rate. एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स एंड चिल्ड्रन के बारे में क्या प्रोविजन है, प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, नो चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीट हिज 14 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, यानी क्या कह रहा है, नो चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। 14 साल से कम जिस बच्चे की 14 साल से कम की आयु है, उस बच्चे को आप, उस चिल्ड्रन को आप फैक्ट्री पर नहीं रख सकते हैं, ठीक। वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन, नॉट मोर देन 4.5 आवर इन एनी डे, यानी अगर कोई यानी काम कौन कर पाएगा, 14 से 18 के बीच के जो होता है उसको चाइल्ड में माना जाता है, चाइल्ड माना जाता है उनको। तो अगर कोई इस व्यक्ति से काम कराएगा, 14 से 18 के बीच का जो व्यक्ति है उससे किसी बच्चे से काम कराएगा, तो उसको कितने घंटे काम करा सकते हैं, मात्र 4 घंटे ही काम करवा सकते हैं, ठीक है, उससे 4 घंटे ही काम करा सकते हैं। नो फीमेल चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड एज अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 8 AM एंड 7 PM। एनुअल लीव विथ वेजेस के बारे में बात करते हैं। Worker must be allowed in every calendar year annual leaves with wages at the rate of 1 day for every 20 days of work. Leave cannot be accumulated up to 60 or 80 days. Sick leave plus casual leave plus national holiday compulsory off. Penalties की बात कर लेते हैं. They will be punishable for with imprisonment up to 2 years and fine up to 1 lakh. In case they continue the breach, and will be punishable with 10,000 each day of the continuing breach, ठीक। तो हमने इंट्रोडक्शन समझा कि फैक्ट्री एक्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे।